मतलब जब सत्संग होते तो लोग 50,000 लाख के करीब नशा छोड़ने आते थे और छोड़ के चले जाते थे और वो उनको घाटा लगता था। उसी कारण उन्होंने सोचा कि हमारा ये अंदर हो जाएंगे, इनका काम ठप हो जाएगा तो हमारा नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की असली सच्चाई क्या है। 3 साल हो गए हैं, वो अब समाज में नहीं है, उनके सत्संग नहीं लोगों को लगातार मिल रहे। इसके बारे में जनता का क्या मानना है, क्या कहना है, आपको सीधा रूबरू करवा रहे हैं जनता से, सीधा रूबरू करवा रहे हैं लोगों से और दिखाते हैं क्या कहती है आपको सीधी जनता। नमस्कार सर। नमस्कार सुनील जी, आपका द फैक्ट चैनल में स्वागत है जी। सुनील जी, देखा जाए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को 3 साल हो गए हैं, अब वो समाज में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है जब से वो नहीं है? बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है जी। जब से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सुनारिया धाम गए हैं, तब से ही लेकर आज तक इतना बुरा हाल हो गया जी। जैसे यूथ है, यूथ का बुरा हाल है जी। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मतलब खेलने के वो होते हैं, वो नशे में ग्रस्त हो चुके हैं सारी। मतलब ऐसा कहें कि इनके बिना तो कुछ नहीं है। तो ये है जी, जब हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमारे बीच होंगे तो हमें बहुत ही शिक्षा मिलेगी, सत्संग सुनने को मिलेगा। जहाँ से उन्होंने जो पिक्चर बनाई है, फिल्में बनाई हैं, वो यूथ देखता है और उनमें और उत्साह पैदा होता है कि मैं मतलब ये अच्छा काम करूं। और जो इन्होंने मतलब खूनदान चलाया, हमें खून ब्लड पंप का नाम दिया है, हर जगह कोई वो जात नहीं देखते, कोई बात नहीं देखते, कोई ये नहीं देखते कि हमारे बड़ा है या किसी और बड़ा है। उसको जाते खून दान देने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, चाहे वो रात का 2 बजे का टाइम क्यों ना हो। और जो भी गरीब है उनके लिए राशन की बहुत वो करते हैं। और जिनके लिए मकान, कोई छत है जिसके मकान चौरा है, किसी के कुछ है, उनको बहुत ही मेहनत मतलब उनके मकान बनवा के दे रहे हैं। किसी को बेटी की शादी में सेवा कर रहे हैं। तो हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमारे बीच जल्द से जल्द हो, तो ये हमें आग्रह करते हैं सरकार से भी उनके आप अच्छे उनके सन 1948 से लेकर उनके काम देखो। और उनके जो भी मेरा तो मानना है कि संसार में कोई ही ऐसी संस्था नहीं है जो डेरा सच्चा सौदा ने जो काम किए हैं, विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, ब्लड पंप है, मतलब कुछ भी कार्य हो, जैसे आपत्तियाँ आती हैं, कोई भूकंप आते हैं, वहीं पे हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो शासन ग्रीनस वेलफेयर फोर्स है वो तुरंत हाजिर हो जाती है, न कि सरकार भी वहाँ पे कुछ दिनों बाद पहुँचती है। वो राशन पानी खुद इंतजाम करते हैं। और क्या समाज के हित के लिए गुरुजी का योगदान रहा है? गुरुजी का तो जितना का योगदान कम है। गुरुजी ने तो बहुत ही अच्छे कार्य किए, सत्संगें लगाई है, उनमें जीवों को उद्धार किया, नाम दान दे के मांस अंडा जो बुराई है वो छुड़वाई है। और मतलब जहाँ तक इतनी सोच अच्छी कर दी कि हर कोई आदमी है ना, मतलब जो प्रेमी है, इनके एक बार सत्संग सुन लिया और उसमें यह रहता है कि मैं इनका भला करूं, उसमें हीन भावना चली जाती है और एक अच्छी भावना आती है उनके सत्संग सुनने मात्र से ही। जो नामदान ले लेते हैं उनका तो बेड़ा पार ही हो जाता है। कितने के लोगों को ऐसे बदलाव किए उन्होंने? वो तो जी करोड़ों लोगों में है जी, करोड़ों अरबों में ऐसा है भी। लोग पूरे जो उत्साह प्रेमियों में है वो किसी में नहीं है, मतलब बिना निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। क्या आज भी इतने लोग इतना कुछ होने के बाद उनके साथ हैं? पूरा जी पूरा दिल ठोक के साथ हैं और साथ रहेंगे, थे, हमेशा ही रहेंगे। और जब वो सतगुरु हमारे, मैं तो कहूँगा हमारे भगवान है वो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा, और उनके बिना अब
जो ये कोरोना की महामारी चली हुई है, इसी में भी सबने वैक्सीन के लिए वो कर दिया, पर हमारे डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने, डॉक्टर इसीलिए नाम पड़ा उनका, उन्होंने जो मतलब ये तुलसी और इसका काढ़ा बनाया, यही अब सरकार उसी पर रिसर्च कर रही है और उसी से ही ठीक हो रहे हैं। वो डॉक्टर हैं, वो अगर बाहर आएंगे, हमारे देह रूप में हमारे सामने होंगे, तो समाज का भला होगा, सरकार का भला होगा, सब लोगों का भला होगा। जी सर, जैसे आपने काफ़ी कार्य उनके बताए गुरुजी ने जो किए हैं, लेकिन सर कार्य एक तरफ है, समाज के काफ़ी हित के कार्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ऊपर बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप सरासर गलत है जी। ये आरोप उन लोगों का है, ये कई चीज़ें छुड़वाते हैं, नशा, मांस, शराब। तो ये ड्रग माफिया लोग हैं, जो इनको ऐसा लग गया कि कहीं हमारा धंधा चौपट ना हो जाए। और जो ये मतलब संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से ये छुड़वा रहे हैं, मतलब जब सत्संग होते तो लोग 50,000 लाख के करीब नशा छोड़ने आते थे और छोड़ के चले जाते थे, और वो उनको घाटा लगता था। उसी कारण उन्होंने सोचा कि हमारा ये अंदर हो जाएंगे, इनका काम ठप हो जाएगा तो हमारा मतलब चल जाए। अब आगे देखो, यही कोरोना में देखो, जब मतलब ये था ना, शराब किया है, शराब की लाइनें लगा दी उन्होंने। बताओ, एक दिन के लिए करोड़ों रुपए की शराबें बिकी, और लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसी वो खूनदान की लाइनें लगवा दी। एक तरफ तो संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने खूनदान वालों की लाइनें लगवा दी, और सरकार है उन्होंने शराब की लाइनें लगवाई। बताओ, तो इन्होंने ऐसा है भी हमारा धंधा चौपटना है, इसलिए उन्होंने इन पे आरोप लगाए, इनको अंदर जरा, पर सच तो एक दिन सामने आएगा ही। एक सर पंजाब में और भी मुद्दा उठाया जा रहा था धर्म को लेकर, आपका क्या मानना है? गुरुजी किस धर्म को मानते हैं? गुरु जी सर्व धर्म संगम है। गुरु जी सब धर्मों का सत्कार करते हैं, सब धर्मों का आदर करते हैं, और गुरु जी तो बोलते हैं अपने धर्म में रहो और अपने धर्म को मान कर देखो, तो सारी जनता, सारा संसार एक जैसा दिखेगा आपको। क्या जरूरत है सर गुरुजी की समाज में? बहुत बहुत ही जरूरत है। जब गुरुजी होंगे तो उद्धार होगा, हमारा भारत देश भी आगे जाएगा और संसार भी आगे जाएगा, और गुरुजी हैं तो सब कुछ है जी। मैं तो ये कहूँगा कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आएँ, और उनके ना जो आप उनके इतने काम देखो, जितने काम वो मैं तो मतलब बोल के गिनाए भी नहीं जा सकते, इतने काम किए हैं उन्होंने। और विश्व रिकॉर्ड गुरुजी के नाम है, डॉक्टर की उपाधि लंदन से मिली हुई है। तो डॉक्टर जो विश्व रिकॉर्ड है सर, ये चीज़ है, लेकिन काफ़ी एक मीडिया में काफ़ी हेडलाइंस बनी थी बेटियों की सुरक्षा को लेकर, आपका क्या मानना है? जहाँ तक मेरा मानना है जी, बेटी अगर डेरा सच्चा सौदा में सुरक्षित है, वो अपने बाप के घर में ही सुरक्षित नहीं है, उतनी ही बेटी की सुरक्षा डेरा सच्चा में होती है। और जो बेटियाँ जो मतलब वैसे कहते हैं, उनको हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह ने शुभ देवी का नाम दिया है, और उनकी भी शादियां करवाई। बताओ, जो शुभ देवियों की शादियां करवा सकते हैं, तो ये बच्चे तो आम बेटी तो बेटी होती है जी। फिर इस तरीके से सर मतलब इतने आरोप गुरुजी के ऊपर ही क्यों? वो कहते हैं ना जी, जो जिसका गुड्डी चढ़ते हैं, जो पंजाबी में बोलते हैं, जी गुड्डी चढ़ती है ना, वो तो सारे ही लगते हैं भी ये अगे ना बद जे डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ेगा तो समाज है जो मतलब और सुधरेगा तो ये ड्रग माफिया है, नशा है, हरामखोरी है, वेश्यावृत्ति है, ये घटेगी, तो ये इनका धंधा चौपट होगा। तो इसीलिए सारों मतलब जहाँ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी पर आरोप है, जो सरासर गलत है। तो सर जैसे आपने बताया, तो इसका मतलब है जो लोग हैं वो समाज को आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे। सही है जी, बिल्कुल। जो ऐसे संत जो एक चिंटी को भी मतलब कुचलना तो दूर की बात, उनको साइड में करते हैं। यहाँ पे श्याम मस्ताना जी धाम में जहरीले जानवर जैसे कोबरा है, मतलब जहरीले जानवर हैं, उनको मारने की इजाज़त नहीं है। और यहाँ पे इतने इनसे प्यार किया जाता है, तो आम जनता से तो प्यार करेंगे ना। तो सतगुरु है,
सतगुरु पर दृढ़ विश्वास रखें तो ही आगे बढ़ेगा। सरकार से क्या मांग करोगे सर? लास्ट सरकार से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि इनके जी अच्छे कार्य हैं जी, और अच्छे जो विश्व रिकॉर्ड हैं सब, आज से 1948 से लेकर आज तक देख लो, कोई भी डेयरी में गलत काम नहीं होता। और अगर हमारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमारे बीच आएंगे तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा, हम और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित होंगे, और समाज का भला इसी में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ सुनील जी, जो काफ़ी समय से इन्होंने डेरा सच्चा सौदा में गए हैं, डेरा सच्चा सौदा को बहुत करीब से देखा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को बहुत करीब से जाना है और समाज को बहुत करीब से देख रहे हैं। 3 सालों से बता रहे हैं कि किस तरीके का प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता जा रहा है। नशा छोटे छोटे बच्चे लेते जा रहे हैं, गंदगी में घुसते जा रहे हैं। इसका कारण जो जिस तरीके से हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, जिस तरीके से हमें ये लोग बता रहे हैं कि समाज के अच्छे कार्यों को रोका जा रहा है, आखिर कौन है वो लोग जो समाज को नशा मुक्त नहीं होने देना चाह रहे? आखिर कौन है वो लोग जो समाज से वेश्यावृत्ति को बंद नहीं होने देना चाह रहे? आखिर कौन है वो लोग जो नहीं चाहते कि छोटे छोटे बच्चे नशे में घुस के बेटियों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, छोटे से बड़ा नौजवान? ये बहुत ही एक समाज के लिए सोचनीय विषय है कि आखिर क्यों ऐसे लोगों को बदनाम किया जा रहा है जो समाज को अच्छी दिशा में लेकर चल रहे हैं। समाज में से नशे जैसी भयंकर बीमारी जो हमारे देश को जड़ से खत्म कर रही है, देश को जड़ से खोखला कर रही है, उसको खत्म करने वाले संत को क्यों इस तरीके से फंसाया जा रहा है? खुले दिमाग से सोचिए दोस्तों। हम जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, हमें जो लग रहा है कि ये सजा एक संत को नहीं पूरे समाज को मिल रही है। खुले दिमाग से आप लोग भी सोचिए और डालिए राय अपनी कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, सच का साथ दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।